हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करेंगे। इसका आज हम इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे। तो इससे पहले आप लोगों को बता दें कि हम इसके काफ़ी सारे एक्सरसाइज करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 5 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम देखेंगे कि एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन और इक्वेशन, राइट। जैसे हमारे पास है 4x प्लस 5, तो ये हमारा क्या है, एक्सप्रेशन है, राइट। और यदि यहाँ पर ये है 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 7, अब इक्वल का साइन यदि यहाँ पर लगाया तो ये हमारी क्या है, इक्वेशन है। और 4x प्लस 5 यदि ऐसे ही लिखा है तो ये क्या है, एक्सप्रेशन है। और ऐसे 4x लिखा है तो ये भी हमारा क्या है, एक्सप्रेशन है, राइट। नेक्स्ट आता है टॉपिक हमारा टर्म्स। जैसे टर्म्स में क्या होता है, ये हम सब 7th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। जैसे 4x प्लस 5 है तो ये भी एक टर्म है और ये भी एक क्या है, टर्म है, राइट। और ये भी क्या है, टर्म है, राइट। जैसे हमारे पास हो 8xy प्लस 9x प्लस 7, तो यहाँ पर ये भी हमारी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है और ये भी हमारी क्या है, एक टर्म, राइट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है फैक्टर्स। तो ये सब हम लोग 7th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर रहे हैं बस। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, तो जैसे हमारी टर्म है 4x, राइट, ये वाली टर्म है 4x, तो इसका एक फैक्टर क्या है, 4 है और एक फैक्टर क्या है, x है। तो 4 और x ये क्या हो गए, फैक्टर्स, राइट। जैसे कि यहाँ पर 8xy है तो यहाँ पर 8x और y ये क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। ये क्या हो गए, सब फैक्टर्स, राइट। जैसे कि यहाँ पर 9x है तो 9x में 9x किससे मिलके बना है, 9 और x से, तो 9 भी फैक्टर हो गया और x भी हमारा फैक्टर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होता है, क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू। कोफिशिएंट क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे 4x है तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी क्या है, नंबर हमारा क्या है, 4, तो कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, राइट। जैसे कि यहाँ पर 8xy में नंबर हमारा क्या है, 8, तो 8 हमारा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट, राइट। ऐसे ही 9x में ये क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट। तो न्यूमेरिक वैल्यू हमारी क्या होती है, कोफिशिएंट होती है। तो हमने बताया इसमें एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे कुछ लिखा है 4x प्लस 5, राइट, तो ये हमारा क्या है, एक्सप्रेशन है। और इक्वेशन क्या होती है, जैसे 4x प्लस 5 इज इक्वल टू कुछ लिखा हुआ है तो वो हमारी क्या कहलाएगी, वो हमारी कहलाएगी इक्वेशन, राइट। ऐसे ही हम लोग देखेंगे कि जैसे 4x है तो 4x इसमें क्या है, एक्सप्रेशन है, राइट। अब हमने बताया टर्म, जैसे 4x प्लस 5 है तो इसमें दो टर्म है, 4x और 5, तो ये भी हमारी टर्म कहलाएगी और ये भी टर्म कहलाएगी। 8x प्लस y प्लस 9x प्लस 7,
तो यहाँ पर हमारी 8xy एक टर्म है, 9x एक टर्म है और 7 एक टर्म है। तो कितनी टर्म हो गई इसमें? 3 टर्म्स हो गई, राइट। फैक्टर्स हमने बताया, जैसे 4x है तो 4x किससे मिलके बना है? 4 और x से, तो 4 एक फैक्टर हो गया और x एक फैक्टर हो गया। ऐसे ही 8xy में 8 एक फैक्टर हो गया, x एक फैक्टर हो गया और y एक फैक्टर हो गया। 9x में 9 फैक्टर है और x फैक्टर है। और कोफिशिएंट हमने बताया कि कोफिशिएंट क्या होती है? न्यूमेरिक वैल्यू। जैसे 4x में 4 क्या है? हमारी न्यूमेरिक वैल्यू, तो यही कहलाएगी हमारी क्या? कोफिशिएंट। 8xy में 8, 9x में 9, राइट। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। तो मोनोमियल्स क्या होते हैं? मोनोमियल्स। मोनोमियल्स में क्या होती है? ओनली वन टर्म होती है। हम लिख देंगे वन टर्म। ओनली क्या होती है? वन टर्म होती है। जैसे हम लिख दें 8x। 8x यदि लिखा हुआ है तो ये क्या है? वन टर्म है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा मोनोमियल, राइट। नेक्स्ट हमारा बात आती है बाइनोमियल। बाइनोमियल, तो बाइनोमियल में क्या होता है? टू टर्म्स होती है। कितनी टर्म होती है? टू टर्म्स। टू टर्म्स होती है। जैसे हम लिख दें 9xy प्लस 5, तो यहाँ पर टर्म हम देखेंगे कितनी हो रही है? 2 हो रही है, राइट। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? बाइनोमियल। नेक्स्ट हमारा आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल में क्या होगा? मोनोमियल में वन टर्म, बाइनोमियल में टू टर्म, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3 टर्म्स, राइट। ये कुछ भी हो सकती है। जैसे हम लिख दें 5x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 7। तो यहाँ पर हम देखेंगे टर्म कितनी है? 1 2 3, 3 टर्म्स है, तो ये क्या कहलाएगा? ट्राइनोमियल। नेक्स्ट हमारा आता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? ये होते हैं एनी नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें हम लिख देंगे एनी नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें कोई भी टर्म्स हो सकती है, राइट। 1 2 3, ये इन टर्म में से कोई भी टर्म्स हो सकती है। जैसे हम लिख देंगे 8x प्लस y प्लस 3z प्लस 7, राइट। तो इसमें कोई भी टर्म्स हो सकती है, एनी नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। तो मोनोमियल में वन टर्म, बाइनोमियल में टू टर्म, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स और पॉलिनोमियल्स में एनी नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। Our next topic is like and unlike terms। तो like और unlike terms क्या होती हैं? जिनके algebraic factor या variable सेम हो, राइट। जैसे हमें दिया गया है, हम देखेंगे like terms के बारे में हम देखेंगे पहले। like terms क्या होती है? जैसे हमें एक्सप्रेशन दिया गया है 2x 8x 9x माइनस का 28x, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या एल्जेब्रिक ये फैक्टर या वेरिएबल, यहाँ पर x हमारा सेम है, x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। तो ये हमारी टर्म कैसी कहलाएगी? लाइक टर्म कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पर x हमारा सेम है। यहाँ पर नंबर तो अलग अलग है, 2 है, 8 है, 9 है, माइनस का 28 है, लेकिन x यहाँ पर क्या है? सेम है, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स क्या होती है? जैसे हमें दिया है 2x प्लस 8xy,
जो वेरिएबल है x, यहाँ पर x है और यहाँ पर क्या है, x और y है। तो यहाँ पर ये वेरिएबल अलग अलग है, अलग अलग है, तो हम क्या कहेंगे, ये कैसी टर्म है, हमारी अनलाइक टर्म्स है, राइट। तो ये लाइक और अनलाइक टर्म्स आपकी कहाँ यूज में आएंगी चैप्टर में, जब आप इसको ऐड करोगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। जैसे हमें दिया है 8x प्लस 2x, राइट, तो इसको ऐड करेंगे हम, तो केवल x की टर्म को ही हम ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, राइट। अब जैसे 2x प्लस 8xy है, तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते हैं, हम सेम वेरिएबल, हमारा क्या है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो हम इसको ऐड कर लेंगे। जैसे हो 7y प्लस 2y, तो यहाँ पर हम देखेंगे y है, यहाँ पर भी y है, तो इसको हम ऐड करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 9y, राइट। जैसे 8xy है प्लस 2xy है, तो यहाँ पर वेरिएबल हमारा xy है, यहाँ पर भी वेरिएबल हमारा xy है, तो हम इसको ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 10xy, राइट। जब वेरिएबल हमारे अलग अलग होंगे तब हम उसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, और जब वेरिएबल सेम होंगे तो हम उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक।